पेमेंट का केस भी हो सकता है, वो भी पता होना चाहिए। तो सबकी जर्नल एंट्री हम लोग सीख लेते हैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इसमें जर्नल और मान लेते हैं कि एक डिवेंचर जो है 100 रुपीज़ का है और एक ही डिवेंचर कंपनी इशू की है, क्योंकि एक डिवेंचर की जो जर्नल एंट्री होगी कितने भी नंबर के डिवेंचर की जर्नल एंट्री वही होगी। तो मान लेते हैं कि कंपनी 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर इशू की और रिडीमेबल वो 100 पर ही है, तब कंपनी जर्नल एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100 और दूसरी एंट्री पास करेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अब दूसरे केस में आते हैं, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। इसकी पहले एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90 रुपीज़, मान लेते हैं कि 10 रुपये के डिस्काउंट पर इशू किया। और दूसरी एंट्री पास करेंगे बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, फिर डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर 10, उसके बाद परसेंटेज डिवेंचर 100। तीसरा केस, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। इस केस की मान लेते हैं कि 100 की डिवेंचर को कंपनी 110 पर इशू की, रीडीम उसको 100 पर ही करेगी, तब उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। दूसरी एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर 100 टू प्रीमियम और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10। अब आते हैं इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का डिवेंचर है 100 और कंपनी 100 पर इशू की, लेकिन रिडीम 110 पर करेगी। तो उस केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट ₹100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100। दूसरी एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। पहले का अमाउंट 100 होगा और लॉस का अमाउंट जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा, मान लेते हैं 10 रुपये है, उससे उसको लॉस ऑन इशू करके डेबिट कर देते हैं टू परसेंटेज डिवेंचर 100 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 10। यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आते हैं, 3rd चैप्टर में पढ़ते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जिसमें ये कहा हुआ है प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेज पर रिकॉर्ड प्रॉफिट ओनली व्हेन रियलाइज्ड। तो कंपनी को जब पता है कि रिडेम्पशन